प्रणाम। आप सभी का विश्व शांति दर्शन की ओर से हार्दिक अभिनंदन। चैनल के जनक हैं MIT ग्रुप पुणे के संस्थापक, विश्व शांति और सामाजिक न्याय के पक्षधर, विश्वधर्मी प्रोफेसर डॉक्टर विश्वनाथ कराड, जिन्हें कुछ महीने पूर्व अमेरिका की ब्रिंघम यंग यूनिवर्सिटी ने डीलिट की उपाधि से सम्मानित किया। आप जुड़े हुए हैं गीतों के बोल बड़े अनमोल की बढ़ती हुई श्रृंखला से। पिछली बार हमने साहिर लुधियानवी के लिखे गीत फिल्म फिर सुबह होगी, चीनो अरब हमारा, हिंदुस्तान हमारा, इसके अध्यात्म पे चर्चा शुरू की थी। तो आज इसी चर्चा को आगे बढ़ाते हैं और फिर सुनेंगे साहिर लुधियानवी की आगे की दास्तान चर्चा के बाद। चर्चा में भाग ले रहे हैं डॉक्टर सुनील देवदर और मानसी काटदरे। आप देख रहे हैं गीतों के बोल बड़े अनमोल। नमस्ते सुनील जी, स्वागत है आपका। मानसी जी नमस्कार और स्वागत आपका भी। एंड एज यू नो, हमारा ये प्रोग्राम सुनील जी की पुस्तक बड़े अनमोल गीतों के बोल पर आधारित है, जहाँ पर एक लिरिक राइटर, एक पोएट के महत्व को उजागर कर रहे हैं। वरना बहुत से लोगों को ये पता ही नहीं होता कि ये जो इतने सुंदर गीतों के बोल हैं, ये लिखता कौन है। सुनील जी, एरिस्टोटल ने कहा था, पॉवर्टी इज द पेरेंट ऑफ रेवोल्यूशन एंड क्राइम। जी। इतने साल बीत गए, लेकिन फिर भी ये सच कहीं हमेशा आई थिंक हर जमाने में गूंजती है। तो इनफैक्ट हमारा जो आज का गीत है, जो 1958 की मूवी फिर सुबह होगी से है, वो भी इसी सोच पर आधारित है। जी। गीत है चीनो अरब हमारा हिंदुस्तान और गीतकार हैं साहिर लुधियानवी। तो चलिए सुनते हैं ये गीत, जिसे खास एपिसोड के लिए गाया है ज्ञानेश पेंढारकर जी ने। जी। तालीम है अधूरी, मिलती नहीं मजूरी, मालूम क्या किसी को दर्द निहा हमारा, चीनो अरब हमारा। हाँ जी सुनील जी, मतलब जो ये लाइनें थी, तालीम है अधूरी, मिलती नहीं मजूरी, मालूम क्या किसी को दर्द निशा हमारा, इनको थोड़ा आप और विस्तार से समझा सकते हैं? तालीम है अधूरी, हाँ जी, मिलती नहीं मजूरी। जी। तालीम अधूरी के संदर्भ में फिराक गोरखपुरी ने बहुत अच्छी बात कही है। उन्होंने कहा है कि मदरसों और यूनिवर्सिटियों से निकलकर ये अभागे न इधर के होंगे न उधर के, ये तालीम है कि मक्कारी। क्योंकि जिस तरह की शिक्षा हमारे पास में है, उसमें हमारा जो स्किल है, उसकी कोई बात नहीं है। हम एक उदाहरण देना आपको चाहेंगे जी। एक बड़ा कोई आर्किटेक्ट है, हाँ जी, वो बहुत अच्छा नक्शा मकान का बना देगा। क्योंकि आपके प्रश्न से मकान से ही शुरू किया था आपने जी। हाँ, कि कमरा नहीं है, जेब खाली है, तो बहुत अच्छा एक मकान का डिज़ाइन बना देगा, बड़ी बिल्डिंग का डिज़ाइन बना देगा, मल्टी स्टोरीज का बना देगा। लेकिन अगर उससे ये कहा जाए कि अब इसको बनाना भी है, तो जो बनाने वाला है, वो कोई और जो मजदूर है जी, वो हमारे यहाँ स्किल्ड लेबर नहीं माना जाता जी। जबकि एक ईंट सीधी रखना भी आर्किटेक्ट के लिए शायद मुश्किल हो, क्योंकि एक तो मेहनत का काम है, ऊपर से उसमें भी वो दिमाग है, उसका स्किल अलग है। तो इसलिए फिराक गोरखपुरी ने ये कहा कि हमारी जो लेबर है वो स्किल्ड लेबर होते हुए भी उसको हम स्किल्ड नहीं मानते, तो इसमें भी सुधार होना चाहिए और इसलिए अधूरी तालीम की बात कही गई है। आगे की पंक्तियां सुनते हैं। पतला है हाल अपना, लेकिन लहू है गाढ़ा, औलाद से बना है हर नौजवान हमारा। मिलजुल के इस वतन को ऐसा सजाएंगे हम, हैरत से मुंह तकेगा सारा जहां हमारा, चीनो अरब हमारा, हिंदुस्तान हमारा, रहने को घर नहीं है सारा जहां हमारा, चीनो अरब हमारा, हिंदुस्तान हमारा। बहुत ही सुंदर पंक्तियां हैं, लेकिन इन पंक्तियों को थोड़ा आप
अपने तरीके से एक इसमें कैसा अध्यात्म छिपा है, क्या आप वो समझा सकते हैं? और आपको नहीं लगता कि कहीं इन पंक्तियों में ऑथर गीतकार थोड़ा सा एक रेवोल्यूशन की भावना, नॉट इन द नेगेटिव सेंस बट एक मतलब आप किसी के जज्बा। अंदर एक वो जज्बा वो जागृत कर रहे हैं, ऐसे नहीं लगता कि वो कहीं आ रहा है इस गीत में? वो अपने जवानों की बात भी कर रहे हैं। हाँ जी। सच तो यही है कि अगर हम हिंदुस्तान की सेना की भी बात करें ना, जी। तो उसमें वो जज्बा है। और हिंदुस्तान की फौज हमारी जो है वो विश्व में एक नंबर की उस तरह से भी फौज है। और अब इसमें ये बात है कि लहू हमारा जी। गर्म है। बेशक युद्ध जो है वो हौसलों से ही लड़े जाते हैं और जीते बिल्कुल, जाते हैं, बिल्कुल। है ना। वो इकबाल नहीं कहा है, जब संदर्भ चल ही रहा है तो हुमाओं कबूतर का भूखा नहीं मैं कि है जिंदगी वाज की जाहिदाना, पलटना झपटना झपट कर पलटना, लहू गर्म रखने का है एक बहाना। तो लहू गर्म रखने के बहाने के लिए जी। ये बात होनी चाहिए कि भले ही युद्ध ना हो लेकिन लपटना झपटना झपट कर पलटना वो। और इसीलिए फौज में अक्सर आप ये देखें कि रिहर्सल होती रहती है, जी, क्योंकि फौज को वो चाहिए। और उसके बाद जो आपने कहा है कि हौसला जब होगा तो देश को हम अपने बना ही लेंगे। और इसलिए इकबाल ने ही कहा, कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी। तो वो हस्ती इसीलिए नहीं मिटती कि हम में वो हौसला है, हाँ जी। हमारा लहू भी गर्म है, हमारी सेना सतर्क है, हमारे नौजवानों में काम करने की इच्छा है। तो जहाँ इतना बड़ा देश है वहाँ समस्याएं हैं, जी। लेकिन अंततः एक पॉजिटिव नोट पर गीत अपनी बात कह रहा है। बहुत खूब। पाउलो कोएल्हो ने कहा था, when we strive to become better than we are, everything around us becomes better too. So no matter आपके जेब में कितने ही पैसे हों, बस अपने आप से कंपटीशन रखिए और बीते हुए कल की गलतियों से सीखकर आने वाले कल को और सुधारिए। थैंक यू सुनील जी। आई होप आप सभी को हमारे आज के गीत की चर्चा पसंद आई हो। नमस्कार। वेलकम बैक। दास्तान चल रही है आज के गीतकार साहिर लुधियानवी की। साहिर का पहला सुपरहिट गीत फिल्म नौजवान में था और बोल थे, ठंडी हवाएं लहरा के आएं, जिसे एस.डी. बर्मन ने कंपोज किया था और लता दीदी ने गाया था। लेकिन जिन गानों से साहिर वास्तव में सुर्खियों में आए वे गुरुदत्त की पहली फिल्म बाजी के थे। वो गीत, मशहूर गीत तदबीर से बिगड़ी हुई तकदीर बना ले, इसका प्रमुख उदाहरण है। तदबीर से बिगड़ी हुई तकदीर बना ले, तकदीर बना ले, अपने पे भरोसा है तो ये दाव लगा ले, लगा ले, दाव लगा ले। अगले 6 वर्षों में साहिर और एस.डी. बर्मन की टीम ने 1950 के दशक के हिंदी सिनेमा की एक बहुचर्चित शैलेंद्र, हसरत जयपुरी, शंकर जयकिशन की जो टीम थी, उसी तरीके से अपनी अलग पहचान बनाई। फिल्म जाल में साहिर और बर्मन की जोड़ी ने ये रात ये चांदनी फिर कहाँ और चोरी चोरी मेरी गली आना है बुरा जैसे यादगार गीतों का निर्माण किया था। शायद साहिर के बॉलीवुड प्रवास में सबसे महत्वपूर्ण मील का पत्थर प्यासा था, फिल्म प्यासा, जो अभिनेता निर्देशक गुरुदत्त के समान ही उनका भी मील का पत्थर था। कई गाने और कई संवाद उनकी कड़वी निंदनीय कविता पर आधारित थे, जैसे उस फिल्म में ये कूचे ये नीलाम घर दिलकशी के, जाने वो कैसे लोग थे जिनके प्यार को प्यार मिला, या फिर ये दुनिया अगर मिल भी जाए तो क्या है, और वो गीत जिन्हें नाज है हिंद पर वो कहाँ हैं, और तंग आ चुके हैं हम कश्मकश की ज़िंदगी से। और फिर साहिर और बर्मन की जोड़ी को नज़र लग गई, उनकी साझेदारी टूट गई और साहिर तथा ओपन एयर के बीच एक नई टीम का गठन हुआ, जिसकी शुरुआत फिल्म नया दौर का पॉपुलर गीत उड़े जब जब जुल्फें तेरी से हुई थी। उड़े जब जब जुल्फें तेरी, उड़े जब जब जुल्फें तेरी, कवारियों का दिल मचले, कवारियों का दिल मचले। 1960 तक फिल्म बरसात की रात ने साहिर को अपने दौर का शहंशाह बना दिया था। जी हाँ, ये कमाल था उनकी लेखनी का। रोशन द्वारा रचित दोहरी कव्वाली, ना तो कारवां की तलाश है और ना तो हमसफर की, या फिर ये इश्क इश्क इश्क, साहिर की सबसे महान कृतियों में से एक है। देवानंद अभिनीत फिल्म हम दोनों ने साहिर को रोमांटिक शैली और दार्शनिक शैली दोनों में ऊंचाइयों पर पहुंचाया। जयदेव की यादगार धुन के इर्द गिर्द निर्मित जो बस्ती थी, जब फिल्म में देवानंद अपना सिगरेट लाइटर जलाते थे, अभी ना जाओ छोड़कर कि दिल अभी भरा नहीं, या फिर मैं जिंदगी के साथ निभाता चला गया,
दोनों ऐसे गीत हैं जिन्हें आज के दौर की जनरेशन ने भी दिल से लगा लिया है। अभी न जाओ छोड़ कर कि दिल अभी भरा नहीं, अभी न जाओ छोड़ कर कि दिल अभी भरा नहीं। साहिर के लिए फिल्म वक्त एक और मील का पत्थर थी, जिसमें ए मेरी जोहरा ज़बी और आगे भी जाने न तू जैसे सदाबहार गीत शामिल थे। साहिर को पहला फिल्म फेयर पुरस्कार फिल्म ताजमहल के लिए मिला था। गीत के बोल थे, जो वादा किया वो निभाना पड़ेगा। जो वादा किया वो निभाना पड़ेगा, रोके ज़माना चाहे रोके खुदाए तुमको आना पड़ेगा, जो वादा किया वो निभाना पड़ेगा। और फिर अगले कुछ वर्षों तक साहिर की कलम का जादू बॉक्स ऑफिस पर नहीं चल पाया, लेकिन साहिर जैसे प्रतिभा को लंबे समय तक दबाकर भी रखा नहीं जा सकता था। 1973 में साहिर और आर.डी. बर्मन की जोड़ी ने फिल्म आ गले लग जा के साथ वापसी की, जिसमें वो जोशीला गीत वादा करो नहीं छोड़ोगी तुम मेरा साथ और भावुक गीत तेरा मुझसे है पहले का नाता कोई, ये दोनों गीत शामिल थे। यश चोपड़ा की पहली फिल्म दाग में लक्ष्मीकांत प्यारेलाल के साथ मेरे दिल में आज क्या है और जब चाहे मार उठे या बाबा जैसी रचनाओं को लिखकर साहिर ने एक बार फिर यह साबित कर दिया कि वो खेल के शीर्ष पर थे, टॉप पर थे। 1975 में साहिर ने फिल्म दीवार के लिए गीत लिखे और फिर आई फिल्म कभी कभी, जो प्यासा के बाद शायद पहला ऐसा एल्बम था जिसमें पूरी तरह से साहिर की छाप थी, साहिर ही दिख रहे थे। त्रिशूल और काला पत्थर जैसी फिल्मों के माध्यम से साहिर ने दर्शकों की बदलती संवेदनाओं के अनुरूप ढलने की अपनी क्षमता दिखाई। अपनी असामयिक मृत्यु से पहले साहिर ने द बर्निंग ट्रेन, उसके लिए गीत लिखकर शायद दुनिया को अपनी विदाई और जीवन के फलसफे का एहसास कराया। पल दो पल का साथ हमारा, पल दो पल के याराने हैं, पल दो पल का साथ हमारा, पल दो पल के याराने हैं। तो बस साहिर किसी जानकारी के साथ मैं भी लेता हूं आपसे विदा। अगली बार फिर भेंट होगी जब ढूंढेंगे गीतकार शैलेंद्र के लिखे गीत में अध्यात्म। बोल है आग हमारे सीने में। फिल्म है जिस देश में गंगा बहती है। सब्सक्राइब कीजिए, साझा कीजिए, पसंद कीजिए और बने रहिए विश्व शांति दर्शन के साथ। हमारा आज का गीत है हम भी हैं तुम भी हो। ये गीत फिल्म जिस देश में गंगा बहती है से है, जो 1961 में रिलीज हुई थी। छोटे से घर में गरीब का बेटा, मैं भी हूँ मन के नसीब का बेटा, रंजो गम बचपन के साथी, आंधियों में जली जीवन की बाती, भूख ने है बड़े प्यार से पाला। है मालूम कि जाना होगा दुनिया एक सराय, आते जाते वक्त मुसाफिर रोए और रुलाए। तो क्यों रोता है और क्यों रुलाता है? तो उत्तर कितना आध्यात्मिक है मालूम कि जाना हमको दुनिया एक सराय,